बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अवेयरनेस सर्विसेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एटीएम विड्रॉल के हवाले से। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो एचपीएल के पूरे सिस्टम में मसला है। स्लो प्रोसेसिंग हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कैश विड्रॉ नहीं हो रहा और बहुत सारे लोग जो हैं वो एटीएम पे जा रहे हैं, ऐसे ही वापस आ रहे हैं कि सर पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसी हवाले से आज की इस वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या मसला है, क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि बीएसपी के मुतालिक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, तो इस इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। वैसे तो डिवाइसेस पर इशू है, आप सबको पता है, वहाँ भी स्लो प्रोसेसिंग हो रहा है। लेकिन एचपीएल का पिछले 2-3 दिन से जो है एचपीएल एटीएम का जो है पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, और ये बात मैनेजमेंट के इल्म में भी आ गई है और पता चला है कि भाई अपडेट ये मिली है कि भाई इस पे जो है वो ज़्यादातर काम किया जा रहा है। एचपीएल के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं कि इशू क्या है, इतने सारे बेनिफिशरीज़ हैं और कब तक ये अपने पैसे विड्रॉ करवा पाएंगे। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो मैनेजमेंट वो बाकायदा से इसको सीरियसली ले रहा है और एचपीएल से मीटिंग्स भी जारी हैं कि भाई आप अपने सिस्टम को मेहरबानी करके ओके कर दो ताकि ये हमारी ट्रांस जो है वो क्लियर हो जाए। और एटीएम के हवाले से बात करते हैं कि भाई एटीएम पर क्या मसला है। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि भाई पिछली जो इमरजेंसी ट्रांस चली थी जिसमें 25,000 रुपये दिए जा रहे थे, तो तब बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जो कि ऑटो विड्रॉवल के थे। ऑटो विड्रॉवल का मतलब आपको मैं बता दूं कि भाई बेनिफिशरी थंब ना लगाए, उसका थंब चोरी हो जाता है और उसके बाद उसके पैसे कहीं और से निकल जाते हैं। मतलब सिंध की बेनिफिशरी है तो उसके पंजाब से या बलूचिस्तान से निकल गए पैसे, या पंजाब की बेनिफिशरी है तो उसके सिंध से निकल गए। तो इस तरह से हो रहा था कि भाई किसी दूसरे सूबे से जो है उनके पैसे विड्रॉ हो रहे थे। तो इस तरह के केसेस जब वो बीएसपी के पास गए तो उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया और ये बैंक को हिदायत जारी कर दी कि भाई इस दफ़ा हमें इस तरह का कोई केस नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपने सिस्टम को सिक्योर करो, हमें इस दफ़ा इस तरह का कोई केस नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि भाई कोई लेट नाइट आ रहा था, एटीएम पे जाके मास्क पहन के वो एक्टिविटी करके जा रहा था, फिर वो बंदा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और बाकी जो डिवाइसेस वाले अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे पहले हुई थी तो वो पकड़े जाते थे, क्योंकि बैंक जो है वो उन्हीं लोगों को डिवाइस देता है जिनको पहले अपने पास रजिस्टर करता है, उसके बाद उनको डिवाइसेस देता है। तो उस तरह की अगर एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वो बंदे पकड़े जा रहे थे। तो अब ये नया फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया था एचपीएल एटीएम से, तो इसलिए जो है वो मैनेजमेंट ने सख्ती से नोटिस लिया, हिदायत जारी कर दी बैंकों की अब नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भाई एटीएम्स जो है वो सारे के सारे वर्किंग में नहीं है। ठीक है, ये सुनने में आया कि भाई ऑफिस टाइमिंग पर चल रहे थे, जब उनके बंदे वहाँ पर थे, गार्ड वगैरह मौजूद था, तो थोड़ा बहुत वर्किंग में थे। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही बैंक बंद होता है तो उसके बाद जो है वो एटीएम बिल्कुल वर्किंग में नहीं है। मैं आपको एक वीडियो का क्लिप भी दिखा देता हूँ, आप देख लेना। तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि भाई जब आप इंटर करते हो, थंब की बारी आती है तो फिर वो वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भाई जब हमने थंब रखवाया उस लेडी से तो तब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया और फिर वो दोबारा से प्रोसेसिंग कर रहा था। लेकिन ये था कि आगे नहीं जा रहा था, कि हमें एक्सेस नहीं मिल पा रही थी कि हम बैलेंस चेक करें या बैलेंस निकालें। तो ये इश्यूज़ हैं और देखते हैं ये कब तक ठीक हो रहे हैं। अब इस पे जो है वो काम जारी है। ज़ाहिर है हायर अथॉरिटीज़ इस पे सोच रही होंगी, मीटिंग्स वगैरह हो रही होंगी कि भाई अपना इशू जो है आप रिजॉल्व करें और काइंडली इस सिस्टम को जो है वो ओके करके चलाएं ताकि बेनिफिशरीज़ जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, बाकी तो अभी जैसा सिस्टम चल रहा है तो बड़े पैमाने पे बेनिफिशरीज़ बाकी हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा थंब काम नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भाई दो तरह के मसाइल हो सकते हैं अगर आपको बैलेंस चेक करने और बैलेंस निकालने में एक्सेस नहीं मिल रही। तो या तो थंब आपका काम नहीं कर रहा होगा या फिर लिंक का मसला होगा कि सिस्टम का लिंक डाउन होगा उस टाइम। तो ये अभी सुनने में आया कि भाई जानबूझकर एचपीएल वालों ने लिंक जो है वो डाउन कर दिया है ताकि कोई भी इस तरह का केस जो है वो ना सामने आए ऑटो विड्रॉवल का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।